हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड देखेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक ख़त्म कर दिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया था पार्ट 1 के अंदर। अब आगे हम यहाँ क्या देखेंगे, आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडियन लीडर्स स्टार्टेड वर्क फॉर पूर्ण स्वराज। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में जो इंडियन लीडर्स थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में लॉर्ड इरविन आया। उसने कहा कि भाई डोमिनेंस स्टेटस ले लो आप लोग। इंडियंस को कहा कि भाई वो अपना डोमिनेंस स्टेटस ले लो। डोमिनेंस स्टेटस था क्या लॉर्ड इरविन का? इट सेज दैट इन इंडिया ब्रिटिश रूल विल कंटिन्यू बट पैरेलली वी विल ऑल्सो रूल। मतलब कि भाई डोमिनेंट स्टेटस क्या था कि भाई हम भी रूल करेंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन पैरेलली तो आप लोग भी, तुम लोग भी रूल करना। मतलब हम लोग भी रूल करेंगे और तुम लोग भी रूल करना। लेकिन हम लोगों ने कहा इंडिया के कि भाई नहीं, हमारे को आधा आधा नहीं चाहिए, हमारे को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए और खुद का ही पूरा रूल, खुद का ही पूरा राइट चाहिए। तो हमने यहाँ पर नो कह दिया इसको। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे रीजंस फॉर द कमिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हमारा आता है बड़ा मूवमेंट जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रीजंस क्या क्या कारण थे जिस वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो हमारा यहाँ पर आया। पहला था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन हमारे आए थे। वो एक कमीशन लेकर आए थे 1927 से 28 के अंदर, बीच में ये हुआ था। सर जॉन साइमन आए थे अपना कमीशन लेकर, जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। ठीक है, ये कमीशन था क्या? इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वो देखेंगे। मतलब कि भाई सर जॉन साइमन यहाँ पर आएंगे इंडिया में और वो इंडिया में ये देखेंगे कि भाई जो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो सारा काम कर रहे हैं, वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की देखेंगे, इन सबको। पर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो अब हम देखते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि दैट नो इंडियन मेंबर वॉज इट्स पार्ट। मतलब ये जो कमीशन था इसके अंदर कोई भी एक भी इंडियन मेंबर पार्ट नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स ही थे। तो हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि भाई एक तो आप अपना कमीशन नया लेकर आ रहे हो, ऊपर से इसके अंदर कोई भी इंडिया का मेंबर नहीं है। तो भाई गुस्सा तो ऑब्वियसली उनको आएगा ही। प्रॉब्लम दैट नो इंडियन मेंबर वाज इट्स पार्ट। देन व्हेन सर जॉन साइमन, उसके बाद में जब भाई गुस्सा था लोगों को, भाई एक तो इसके अंदर कोई इंडियन मेंबर नहीं। फिर जब सर जॉन साइमन इंडिया आ रहे थे तब क्या होता है ये हम देखते हैं। देन व्हेन सर जॉन साइमन इज कमिंग विथ हिज कमीशन, जब वो अपने कमीशन के साथ में, साइमन कमीशन के साथ में इंडिया आ रहे थे, कमीशन इन इंडिया एट लाहौर। लाहौर के अंदर जब वो यहाँ पर आए, ठीक है, पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड, लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, साइमन गो बैक। भाई जैसे वो लोग लाहौर पहुंचे और लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, भाई साइमन गो बैक साइमन, उसको आने ही नहीं दिया। ठीक है, जब ये नारे लग रहे थे उसी टाइम के ऊपर भाई यहाँ इधर इस साइड में लोग नारे लगा रहे हैं, उस साइड में ब्रिटिशर्स हैं, उसके आगे हमारे आगे मतलब पुलिस के लोग खड़े हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये लोग नारे लगा रहे थे उसी टाइम के ऊपर, इसी इंसिडेंट के अंदर हमारे जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। मरे कैसे? जब ये लोग नारे लगा रहे थे साइमन कमीशन के ऊपर, जॉन साइमन के ऊपर, गो बैक साइमन का जब ये नारा लगा रहे थे, इसके अंदर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे ही बरसाए गए। ठीक है, और इस वजह से इतने डंडे उनके ऊपर बरसे कि उनकी आखिरकार में मौत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहला तो रीजन जो था वो हमने देख लिया कि साइमन कमीशन की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो हमारा आया था। अब दूसरा रीजन क्या था ये हम देखते हैं। दूसरा रीजन था हमारा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड आ गया था। यह पीरियड हमारा कब से आया था, 31 जनवरी 1930 से ये पीरियड
स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था इंडिया में ये हम देखते हैं। इन दिस एग्रीकल्चर प्राइजेस राइजेस बाय दैट, ठीक है, कि क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर की प्राइसेस थी वो राइज हो गई थी। इस एग्रीकल्चर प्राइस राइज होने की वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की वजह से पीजेंट्स कुड नॉट पे रेवेन्यू, जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो इन दोनों कारणों की वजह से आखिरकार जो था वो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। इन दिस गांधी जी केप्ट 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन, ठीक है। जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो गांधी जी ने क्या 11 डिमांडें लॉर्ड इरविन के सामने रख दी, ठीक है। इन 11 डिमांडों में से कुछ जो इम्पोर्टेंट डिमांड्स थी वो हम देखेंगे। जैसे पहली डिमांड थी अबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स, कि भाई टैक्स मत लो। टैक्स क्यों नहीं लो, अबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स क्यों बोला भाई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर टैक्स ले रहे थे, हर एक चीज़ के ऊपर वो टैक्स ले रहे थे। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी थी जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इन तीनों के ऊपर भी टैक्स लिए जा रहे थे। और गांधी जी ने कहा कि भाई इनके ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि ये तीनों हमारी बेसिक नेसेसिटी है। और हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर फॉरेन में जा रही थी तो उस चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा था, लेकिन अगर कोई फॉरेन से चीज़, ब्रिटिशर्स के वहाँ से चीज़ यहाँ इंडिया आ रही है तो उस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों? फिर 11 डिमांड्स, अबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स रखा, डिक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि भाई लैंड रेवेन्यू आप कम करिए, एंड डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और भी अदर जो दूसरी क्लासेस थी उनकी भी बहुत सारी डिमांडें थी ऐसे ही, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब गांधी ने 11 डिमांड्स अपनी रखी, गांधी जी ने क्या कहा भाई 11 डिमांडें तो उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने रख दी। फिर उन्होंने क्या कहा, गांधी जी सेज दैट इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्ट देयर डिमांड देन वी विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि भाई अगर हमारा लॉर्ड इरविन अगर हमारा ये 11 डिमांडें नहीं मानता है तो हम आखिरकार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर होता क्या है अब आगे हम वो देखते हैं। इरविन इज अनविलिंग टू नेगोशिएट, भाई इरविन ने मना कर दिया कि भाई वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, वो 11 डिमांडों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सो एट लास्ट गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब आखिरकार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में होता क्या है अब ये देखते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी विथ हिज 75 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स, अपने 75 लोगों के साथ में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी। और 75 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। उन्होंने जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, मैंने आपको कहा कि 3 बेसिक नेसेसिटी है, उसके ऊपर गांधी जी ने कहा था टैक्स नहीं लगना चाहिए, और सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा था जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी में ही आता है। तो गांधी जी ने इस वजह से ही सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा, जो कहाँ से लेकर, जिसको हम यहाँ पर डांडी मार्च भी कहते हैं। 75 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ में उन्होंने स्टार्ट करा था ये मार्च, और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक था, साबरमती आश्रम टू डांडी, इतना दूर ये लोग गए थे, साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 माइल्स इन 24 डेज उन्होंने ट्रैवल करा था। एंड सॉल्ट लॉ ब्रेक, आखिरकार उन्होंने वहां पर गए, पानी को उबाला, सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का लॉ यही था कि भाई कोई भी सॉल्ट बना नहीं सकता है, तो इसीलिए गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा, सॉल्ट मार्च किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई कारण क्या था, किस वजह से सॉल्ट मार्च हुआ, ठीक है। क्या था, गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग हाई टैक्स ऑन बेसिक नेसेसिटी, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी थी उसके ऊपर ही जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लिए जा रहे थे, ठीक है। सॉल्ट हमारा बेसिक नेसेसिटी है, इस वजह से ही गांधी ने सॉल्ट मार्च करा कि भाई सॉल्ट तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, आप उसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कर दिया था कि भाई कोई भी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, इसलिए ही ये जो सॉल्ट मार्च था ये हुआ था। बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स ऑन सॉल्ट, ठीक है, टैक्स ले रही थी।
आफ्टर दिस सॉल्ट वॉज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। अब जब सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है ये देखते हैं। अब सॉल्ट लॉ ब्रेक होने के बाद में बहुत अलग अलग जगहों पे भी सॉल्ट जो था वो मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया था। एट हाई स्केल के ऊपर इलीगली सॉल्ट मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया था। कैसे हो रहा था? बाय बॉइलिंग सी वाटर से, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ओनली मेनी टॉप इंडियन लीडर्स, अब जैसे ये सॉल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था अलग अलग जगहों पे, तो क्या होता है, many top Indian leaders were arrested and about 1 lakh सत्याग्रहीज were also arrested। भाई इंडियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, 1 लाख सत्याग्रहीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब गांधी क्या करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सो देन इरविन ब्रिंग अ पैक्ट विद गांधी। इरविन होते हैं और हमारा एक पैक्ट लेकर आते हैं गांधी के साथ में, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। अब ये था क्या है ये हम देखते हैं। इरविन सेज आई विल लीव योर पीपल, मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन कारण क्या था, क्या चीज थी जिस वजह से वो लोग छोड़ेंगे ये देखते हैं। बट यू हैव टू स्टॉप CDM, तुम्हारे को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा भाई। एंड अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और तुम्हारे को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जाना पड़ेगा इंग्लैंड, ठीक है। और क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं गया था, इसलिए गांधी जी भी नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो तुम्हारे मेंबर्स को मैं छोड़ दूंगा, पहला तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दो, और दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए हम ही कर दो। बट इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी नो फ्रूटफुल डिसीजन इज टेकन, कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन टेकन नहीं हुआ। सो ही रीस्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की गांधी ने वापस से स्टार्ट कर दिया। बट नॉट मच सपोर्ट, लेकिन अब की बार गांधी को जितना पहले सपोर्ट मिला था, जितना ये सॉल्ट लॉ के टाइम पर, सॉल्ट मार्च के टाइम पर गांधी को इतना सपोर्ट मिला था, अब की बार उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। लिमिटेशंस ऑफ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी अब ये देखते हैं। अनटचेबल्स, हरिजन्स, ठीक है। अनटचेबल्स जो थे उनको हरिजन्स भी बोला जाता था। हरिजन्स का मतलब क्या होता है, गॉड के लोग, भगवान के लोग, ठीक है, जिनको हम दलित्स भी बोलते हैं। BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, BR अम्बेडकर ने क्या डिमांड करी कि भाई हमारे को क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए इन अनटचेबल्स के लिए, इन दलित्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो गांधी थे हमारे, वो इस चीज के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि गांधी को पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई ये क्या है, ब्रिटिशर्स की ताकत है कि भाई ब्रिटिशर्स भी यही चाहते हैं कि जो पूरा इंडिया है वो डिवाइड हो, ठीक है। तो ये चीज गांधी नहीं चाहते थे। बट गांधी डिड नॉट वांट दिस, ठीक है, गांधी नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, इसलिए गांधी ने क्या चीज करी वो हम देखते हैं। सो गांधी जी साइंड पूना पैक्ट, उन्होंने पूना पैक्ट साइन कर दिया BR अम्बेडकर के साथ में। क्या था ये पूना पैक्ट ये देखते हैं। ये 1932 के अंदर साइन हुआ था। इसके अंदर क्या था, रिजर्व सीट्स फॉर दलित्स इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो था, इन दलित्स को रिजर्व सीट्स दी जाएगी, ठीक है, ये साइन हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में आफ्टर दिस कांग्रेस ज्वाइन विद हिंदू महासभा के साथ में कांग्रेस जो थी वो हमारी ज्वाइन हो गई थी। अब इसके बाद में सेंस ऑफ क्रिएटिव बिलोंगिंग्स, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर सेंस ऑफ क्रिएटिव बिलोंगिंग्स देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नए सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है, पॉपुलर प्रिंट्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग नेशनलिज्म, कि भाई अब तो हमारे को आज़ादी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर नए सॉन्ग्स आए, पॉपुलर प्रिंट्स आए, सिंबल्स आए, ठीक है। इन 1932 ट्राई कलर फ्लैग आ गया था कि भाई ट्राई कलर फ्लैग इंडिया का बना दिया गया था 1932 के अंदर। भारत माता का पोर्ट्रेट बना दिया गया था, भारत माता एलिगरी में, जिसको किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। 1870s के अंदर ही रोट वंदे मातरम जो कि अब हमारा नेशनल सॉन्ग बन चुका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये करा था। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया और ये बहुत ज़्यादा वेरी सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसमें कहा कि भाई फाइनली क्या हो गया था, भाई अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अब तो तुम आखिरी कार में। 15 अगस्त 1947
इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई थी, इंडिया की इंडिपेंडेंस। और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको और भी कोई चैप्टर समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। स्टे होम एंड बी सेफ।